वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। और आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन का सबसे मेन पॉइंट, जिसको कहते हैं एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स। देखिए अब समस्या कहां पर आ रही है, पहले उसको समझिए। सपोज कीजिए कि हमको साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, और हमने आपको पहले बताया है कि साइन ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेट हो सकता है। साइन ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेट हो सकता है। जब x लीनियर से प्लस हो तो ये इंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। तो ये इंटीग्रेट कैसे होगा? इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर टी को एक्स स्क्वायर टी मानना होगा। तो इससे आप dt बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे 2x, और dt आप क्या लिखेंगे 2x dx। तो क्या यहां पर एडिशनल x है? क्या यहां पर एडिशनल x है? नहीं है, तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। ये इंटीग्रेट नहीं होगा। इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में हर फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन बड़ा सोच कर लिखना होता है, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिख कर रखा है ताकि हम डिफरेंट वेरिएशंस को बता पाए। आज हम 15-16 क्वेश्चन बताएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लगभग सारा एक ही जैसा होगा, बट आप एक बार देखिएगा। पहली बार में हम चाहते हैं कि आप उतने एग्जांपल्स को देखें, ठीक है। वापस आते हैं, तो अब ये इंटीग्रेट नहीं होगा। ये इंटीग्रेट तभी होता जब क्वेश्चन आपका ऐसा होता, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो एडिशनल एक आपका एक्स डीएक्स से जनरेट होगा। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वेरिएबल में जो dx के साथ x जनरेट होगा, तो ये वाला जो जनरेट होगा यहाँ पे होना चाहिए, तभी फंक्शन इंटीग्रेट होगा। ये कभी इंटीग्रेट नहीं होगा, और आज हम इसी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो ये लिखेंगे sin x स्क्वायर 2x dx, ठीक है, और 1/2 भी लिख लेंगे। अब हमने x स्क्वायर को t माना था, तो ये 1 ये sin t होगा, ये dt होगा, और ये लीनियर में हमने चेंज कर दिया, अब हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 cos t प्लस t, और t का वापस आप मान क्या रख देंगे, t का आप वापस मान क्या रख देंगे, x स्क्वायर। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ये बात आप एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड, और रीजन क्या था मैंने आपको बताया। तो इस तरह के जो फंक्शन आएंगे, हमने जो ऊपर में फॉर्म लिखा है उसको हम फिर से लिख रहे हैं। इसमें आपको कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। थ्योरी बड़ा ही छोटा है, रेड पेन कहां गया, थोड़ी थ्योरी बड़ा ही छोटा है। हमने फॉर्म लिखा है एफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, यही फॉर्म लिखा है, और इसका वर्किंग रूल होगा लेट t इज इक्वल टू जी एक्स। तो t इज इक्वल टू जी एक्स है, तो आपका यहां से इसके लिए इसको हटा दें, तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, dt बाई dx क्या हो जाएगा, g डैश x। हालांकि आज हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हम पिछले क्लास में लिख रहे हैं, आज का एकदम सही तरीका लिखेंगे। आपको दिक्कत हो तो आप लिख सकिएगा t का डिफरेंशिएशन dt, gx का g डैश x, और फिर वापस x का dx, ऐसे लिखेंगे, ये सही तरीका है। तो इसमें क्या होगा कि इंटीग्रेशन जो आपका है, इंटीग्रेशन जो आपका है, इसको चूंकि आप मानेंगे t, तो इसके साथ एडिशनल जो dt का टर्म आएगा, उसमें जो g डैश x आएगा, वो g डैश x आपको यहां पे जरूर से होगा, और इसी को हम लोग क्या मानेंगे, f dt। आई बात समझ में? sin x स्क्वायर से समझिए, x स्क्वायर को अगर t मानेंगे तो 2x dx dt आएगा, वो x यहां पर होना चाहिए। तो बस अब इसी क्वेश्चंस में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप इसको देखते चले जाइए। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिख कर रखा है, जानबूझकर लिख कर रखा है। पहले कुछ बात आपको समझाना चाहते हैं, फिर उसी को बना देंगे। और भी थोड़ा वेरिएशन आएगा, बट शुरुआत में देखिए, आप अगर देखते जाइए, इसको अभी लिखना नहीं है, मैं सॉल्यूशन पे नहीं आ रहा हूं। यहां भी लीनियर बनाना है, अगर आप t को ये मानेंगे तो dt क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x प्लस 2, और इंटू एक dx लगा देंगे। dt बाई dx ऐसे नहीं लिखते हैं, ये वाला टर्म यहां पर मेंशन है, तभी इंटीग्रेट होगा। जैसे यहां पे देखिए, ये आपका 1/x है, ये आपका क्या है, ये आपका 1/x है। तो अगर आप 1/x को t मानेंगे
तो क्या हो जाएगा माइनस 1/x²। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x का माइनस 1/x², साथ में dx लगाएंगे, ये dt हो जाएगा। तो ये आपका 1/x² दीजिए में मेंशन है, वो मेंशन होगा तभी सवाल बनेगा। जैसे इसमें आप पकड़िए क्या होगा, किसको मानेंगे, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, लिखिएगा नहीं अभी, समझिए हम सब लिखवाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम t को ln x मानेंगे तो dt क्या होगा 1/x dx। तो वो जो 1/x dx है 1/x है। आ ये बात समझ में। इसमें आप देखिए, इसमें अगर आप x4 को मानेंगे t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x³ dx, dx लगाएंगे, t का डिफरेंशिएशन dt, ये x³ आपको है, यहां पर मेंशन है, x³ आपको पता है। हालांकि आप 2 के साथ भी मान सकते हैं। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप पहले पॉज करके 10 का 10 ट्राई कर लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप पॉज करके 10 का 10 ट्राई कर लीजिए। हर क्वेश्चन में ऐसा अजम्पशन करना है, और अजम्पशन बहुत सिंपल होता है, ऐसा अजम्पशन करना है कि वो dt सेट हो जाए, अदरवाइज ये इंटीग्रेट नहीं होगा। जैसे इसमें आप √x भी मान सकते हैं और tan √x भी मान सकते हैं। कैसे, उस पर हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। चलिए ये सब हम इरेज करा, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। एक लाइन से आप सॉल्यूशन देखते चले जाइए, सब वन लाइनर है। सॉल्यूशन पहला एक्सक्यूज मी, पहला सवाल है dx। हम क्या एज्यूम करेंगे, हम एज्यूम करेंगे t √x + 2। क्यों एज्यूम करेंगे, यहाँ लीनियर होना ही चाहिए था। t का डिफरेंशिएशन dt, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x + 2 और x का dx। ये वाला चीज यहाँ पे आपका मौजूद है, ये वाला चीज आपका यहाँ पे मौजूद है। 2 dt आपका क्या हो गया dx/√x + 2। इसलिए आपका जो ये इंटीग्रेशन है, इसका एक आई नाम दे देते हैं। इसलिए जो आपका ये इंटीग्रेशन है, इसको आप लिख सकते हैं sin t, और dx को क्या लिख सकते हैं 2 dt। 2 बाहर ले लीजिए, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन -cos t + c। तो फाइनली क्या हो गया -2 cos t का मान वापस आप रख देंगे, कितना माने थे x + 2। अरे छोटा छोटा क्वेश्चन है, लास्ट में कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देख लीजिए आप इसको पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यही आपको पकड़ना है, डिफरेंशिएशन। मैंने पिछले दिन कहा था आपका चेन रूल तक का डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, जो मैंने पहले 2 वीडियो पढ़ाया है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो इसमें आप दिक्कत होगी। अब इसमें आपको समझना है कि 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन आपका एक्चुअली यहीं पर है। आप क्या मानेंगे, आप t बराबर मानेंगे 1/x, तो dt क्या हो जाएगा t। अब हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, अब आपको दिक्कत है तो आप लिखिएगा dt/dx = -1/x² और फिर dx को इधर ले जाइएगा। बट अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट लगता है, टेक्निकल फॉल्ट हम लोग इसको कहते हैं। पर लिखना है तो आप इनिशियल लिख सकते हैं। हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, t का डिफरेंशिएशन dt 1/x का -1/x² dx। तो आपको यहाँ पे 1/x² dx मिल रहा है ना, -dt कितना हो गया 1/x² dx। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है दरअसल ऐसे लिखा हुआ है cot 1/x, और साथ में क्या लिखा हुआ है देखिए, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखें। यही था f g x। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया cot 1/x को क्या मान लिए t, और इसको क्या मान लिए -dt। चलिए माइनस बाहर हो गया, cot का डिफरेंशिएशन याद कीजिए, ये होता था log sin t + c। इस माइनस को अंदर ले जाइएगा तो log sin t का पावर -1 होगा, कोसेक में भी बदल सकता है। वो सब ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देखिएगा। log t कितना माने थे sin 1/x + c। आई बात समझ में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते चले जाइए। और हमने कहा है पहले इसको बनाइए। नंबर 3 में देखिए आपका क्या है dx/x
cos स्क्वायर ln x, ये इंटीग्रेशन आपका है। इसको हम पहले ही सेट कर लेते हैं, dx बाई cos स्क्वायर ln x इंटू 1/x dx। सर क्यों सेट की? आपको इसे समझ में आना चाहिए ना क्यों सेट किए। हमको सीधा नजर आता है कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमको सीधा नजर आता है कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आप सेटिंग बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि कौन सा अज्यूम करेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ हमको मैच कर जाए। पूरे में 10 का 10 क्वेश्चन में यही आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम t क्या मानेंगे, हम t मानेंगे ln x, यहां से ln x। ऐसे भी ध्यान रखना है, जब तक ये लीनियर नहीं होगा तब तक ये नहीं बनेगा। तो dt क्या होगा, ठीक है 1/x dx, एक्चुअली dt by dx होगा आपका 1/x, सीधा ये लिखेंगे। तो आपका जो ये इंटीग्रेशन है यहां से वापस ये क्या हो गया, इसको देखिए तो dx by cos स्क्वायर t, और ये पूरा को हम dt लिख लें। dx क्यों लिखा, हमने गलत लिख दिया ना, 2 बार dx में ये नहीं लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था, एक ही लिखना चाहिए था। 2 बार dx लिखने का कोई मतलब नहीं हो, लिख दिया तो गलत लिखा था, उसको आप सही कर दीजिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, 1/x dx। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t dt। अब sec का आपको क्या पता है, tan t प्लस c, और t का वैल्यू हम कितना डाल दें, कितना आपने माना था, tan ln x प्लस, जब इसका डिफरेंशिएट कीजिए ना इतना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए sec स्क्वायर ln x into 1/x करके आ जाएगा। अब हम समझते हैं, आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। फिर आप अगर आपको लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो आप बना कर देखिए। चलिए नेक्स्ट अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, x क्यूब dx बाई 2 प्लस x टू द पावर 4। अब x4 के डिफरेंशिएशन में x क्यूब आता है, आपको पता है x4 के डिफरेंशिएशन में क्या आता है, x क्यूब आता है। तो आप t मान लीजिए, x4 भी मान सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं, हमको सुविधा होती है, हम ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं, हमको सुविधा होती है, ठीक है। कांस्टेंट वगैरह कर रहे हैं तो मान लीजिएगा, नहीं मानिएगा तो भी सवाल बनेगा। dt आपका क्या हो गया, 2 का तो 0 डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब dx, तो आपका dt by 4 कितना हो गया, x क्यूब dx। अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है आपको नजर आ रहा है, ऐसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम लिख रहे हैं। ये आपको क्या नजर आ रहा है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, dt by 4, और इसके जगह हम क्या लिखेंगे, रूट t, तो 1/4 dt by रूट t। इसको इंटीग्रेट आप कीजिए, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसको आप t का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 1/4 1/4। अब कर लीजिएगा, ये आएगा आपका रूट t, और ये आपका आ जाएगा 1/2, ये -1/2 प्लस 1/2, 1/2 को लिखते हैं रूट t, ये 1/2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना आंसर आ जाएगा, फाइनली आपका कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर में थोड़ा आंसर लिख दें। ये आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2, और साथ में कितना t कितना माना था, 2 प्लस x टू द पावर 4। अब डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। 4 तक हमने बता दिया, बट आगे बढ़ने से पहले ना आप एक चीज नोट कीजिए, थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अगर आ रही है तो इसको थोड़ा आप नोट करेंगे, ठीक है। क्या नोट करेंगे, dt by रूट t को आप सीधा 2 रूट t प्लस c लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यार, चलिए आप ऐसे, या x में अगर t लिख दिया तो लिख दिया, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि रूट t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद कीजिए तो 1/2 रूट t होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट t होता है। तो यहाँ से 1/√t क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये बहुत बार हम आगे सीधा सीधा लिख दिया करेंगे, ठीक है। एडिशनल आप याद कर सकते हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं,
dt बाई टी स्क्वायर आपका हो जाएगा -1/t, क्योंकि d1 बाई टी बाई dt क्या होता है -1/t स्क्वायर। हमने डिफरेंशिएशन में इस दोनों को लगातार याद करवाया था, इसका 2 इधर भेज दीजिए, इसका माइनस इधर भेज दीजिए, तो ये दोनों रिजल्ट भी एग्जिस्ट करता है। अभी नहीं, कुछ क्लास के बाद पता चलेगा, हम सीधा ही लिख देंगे, डेफिनेट में पता चलेगा, हम सीधा ही लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे आप उसको समझ सकते हैं। ये दो एडिशनल रिजल्ट भूल गए तो t का पावर -1/2, t का पावर -2, आप इसको बड़े आराम से बना ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या है ना 5 में आप अगर रूट एक्स को टी मानेंगे तो काम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 2 बार सब्स्टिट्यूशन मानना पड़ेगा। अब घर पे करके देखिएगा, 5 का एक हिंट लिखिए, पहले रूट एक्स को टी मानिएगा, उसमें जो आएगा उसमें tan x को फिर से z मानिएगा, 2 सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, वो उससे भी सही बनेगा, समझ गए ना। पहले t को रूट x मानिएगा, फिर z को tan t मानिएगा, z को क्या मानिएगा tan t मानिएगा। हम एक ही सब्स्टिट्यूशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अनुभव आपको धीरे धीरे आना चाहिए, और हम जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा, अच्छा हाँ सर सही तो किए। हम सीधा अज्यूम कर रहे हैं t इज इक्वल टू tan रूट x, स्क्वायर नहीं कर रहे, क्यों? अब tan रूट x क्यों? अब आप ये देखिए dt, ये चेन रूल, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट x, और फिर x का डिफरेंशिएशन dx। ये पूरा एक साथ नजर आ रहा था, इसमें नजर आ रहा है। मींस जो हमारा है, ये जो हमारा है 2 dt, वो आपका सीधा नजर आ रहा है sec स्क्वायर रूट x dx बाई रूट x। तो बढ़िया है, रूट x मानते तो फिर आपको यहाँ पे tan स्क्वायर t आ जाता, फिर tan t को मानना पड़ता। तो ये सब अनुभव में बनाते बनाते चला आएगा, इसलिए जो आपका ये इंटीग्रेशन है, दरअसल हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर t, ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे 2 dt। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आगे चल के सब एक साथ अप्लाई होगा, अभी हम बहुत कम अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की अप्लाई। 2 बार ये क्या हो गया sec स्क्वायर t माइनस 1 इंटू dt। चलिए यहां तक तो हम इरेज कर ही सकते हैं, स्पेस मेरे पास बन गया इसलिए मैंने पहले इसको इधर लिखा था, ठीक है, ये भी हम इरेज कर ही ले सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट जरा देखने दीजिए तो। ये 1 मिनट हमने क्या माना था, देखिए यहां से गलत हो रहा है, इसको जरा सुधारिए। हमने क्या माना था, हमने माना था tan x को माना था क्या t, तो tan x को t माना था, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा t स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा t स्क्वायर। तो यहां से थोड़ा सा हम इसको फिर से इरेज कर रहे हैं, ये दरअसल वापस आ जाइए आप, ये आप दरअसल वापस आ जाइए, कितना हो गया, ये हो गया एक्चुअली t स्क्वायर, अच्छा आसानी था, और ये आपका क्या हो गया 2 dt, तो इधर छोड़ दे, जरूरत नहीं पड़ेगी इधर। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2t³ बाई 3 प्लस c। तो फाइनली ये आप कितना लिख सकते हैं 2 tan क्यूब रूट x बाई 3 प्लस c। आप ये कभी भी कंफ्यूजन हो जाना तो आप डिफरेंशिएट करके इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन से सब कुछ चेक हो जाएगा। जैसे देखिए इसको हम चेक कर रहे हैं 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर रूट x, फिर इस रूट x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, फिर इस tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले क्यूब का किया, फिर आपका tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर रूट x, फिर रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये जो sec x का 1/2 रूट x हो जाएगा, आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी आपका जो भी टर्म है वो टर्म मिल रहा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस को बढ़ते जाना है, कभी कभी क्वेश्चंस में ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा, इसके बाद जैसे इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी बताएंगे,
ट्रांसफॉर्मेशन से भी बताएंगे, बट ये सब आपका तरीका है। और इनिशियल तरीका को आप देखते चलिए। फाइनली हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपका है cot x प्लस x cot स्क्वायर x। अगर आप t मानते हैं cot स्क्वायर x, पहले हम जानबूझकर गलत मान रहे हैं, ये होगा नहीं, तो dt आपका क्या होगा 2 cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x dx। और ऐसा कोई टर्म यहाँ मेंशन है नहीं, तो ये ऑप्शन तो आप मान नहीं सकते हैं, तो आप ये ऑप्शन मान लीजिए cot x प्लस x। dt आपका क्या होगा cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसका 1 और पूरे के साथ dx। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, इसलिए dt बाई dx था, वही dx राइट साइड शिफ्ट कर जाता है, बट टेक्निकल तरीका x का डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा अगर हम माइनस बाहर ले लें, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो ये देखिए, तो ये आपका हो गया cot स्क्वायर x dx, ये आपका हो गया ना। और माइनस अब यहाँ पे नहीं चाहिए, माइनस इधर दे देते हैं dt। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। सब एक एक मिनट का तो क्वेश्चन है। तो अब ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया, cot x प्लस x को हम क्या लिखेंगे t, इसको हम क्या लिखेंगे माइनस dt, तो dt यहां लिखते हैं, माइनस बाहर लिख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t हमने कितना माना था माइनस cot x प्लस x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, यहां से हम कुछ सवाल आपको सब्स्टिट्यूशन में ले लिए हैं। पिछले क्लास में आपने देखा था ना हाउ टू चेंज लिमिट इन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसका हम यूज करेंगे, इसके लिए हैं, वो भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहते हैं। चलिए याद है तो ठीक है, इजी है, एक बार देख लेना है, प्रैक्टिस खूब करना है, फॉर्म वाइज पढ़ना ये आसान होता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 7। ये आपका है e स्क्वायर 2e क्यूब dx बाई x ln x ln x समझ रहे हैं ना, एक्चुअली d बाई dx ऑफ log x हम लोग जो पढ़ते हैं बेस c को 1 बाय x, इसी चीज को क्या लिखते हैं ln x। सिंपल हमने जानबूझकर यूज कर लिया, बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। इसी में से कुछ ना कुछ t मानना है, अगर आप नहीं बनाए तो पॉज करके सोचिए। चलिए सोच लिया तो ठीक है, नहीं सोचा तो देखिए, हम t इसको मानेंगे, आपको दिखेगा ln lx को t मानेंगे, इस वाले को t मानेंगे। क्यों मानेंगे सर, तो dt ln का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाय ln x, और इस ln का कितना 1 बाय x, फिर x के लिए dx, ये पूरा यहाँ पर है। मतलब ये जो आपका इंटीग्रेशन है, अब आप इसको ऐसे देखिए तो 1 बाई ln x, 1 बाई ln x के साथ अब क्या देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है x ln x dx, ऐसे ही लिखा हुआ है। ये t मानने पर ये पूरा t में सेट कर रहा था, तो ये आपका क्या हो गया 1 बाई t dt। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ln t प्लस c। अगर इंडेफिनिट में आंसर लिखना होता तो इसका आंसर होता है ln x। अगर इंडेफिनिट में आंसर लिखना होता तो इसका ये आंसर होता। एक ln इसके इंटीग्रेशन से आया और बाकी 2 ln t में, बट हम यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है, प्लस c होगा। इंडेफिनिट में ऐसे आंसर करते, हम डेफिनिट में हैं, और डेफिनिट में जो है आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन के लिमिट को चेंज करने का प्रैक्टिस करना है। अभी से करना है। आप यहां पर आने के बाद ये स्क्वायर और क्यूब नहीं दीजिएगा, ये अभी से प्रैक्टिस करना सीखिए। कैसे तरीका हमने क्या बताया था, आपका t बराबर है ln x। ठीक है, t बराबर आपका ln x है, ये काम यहीं पर आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे कीजिएगा, हम भी यहीं पे करते हैं।
t बराबर ln x है, तो एट x इज इक्वल टू ई स्क्वायर, t आपका क्या होगा ln e स्क्वायर, ln e स्क्वायर का मान होता है 2, तो ln 2, समझ रहे हैं ना ln e स्क्वायर का मान, ln e स्क्वायर 2 ln e, ln e कहने का क्या अर्थ है log e बेस e, तो ये 2 हो गया, ये पूरा आपका कितना हो गया 2 ln e 2 हो गया, ये ln रहा, इसका मान 2 हो गया, ठीक है। और अगर हम x का वैल्यू देंगे कितना e क्यूब, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा ln e क्यूब, ये आपका कितना हो जाएगा ln 3, तो ln 2 हो गया, ln 3 हो गया। अब आपको यहीं पे वैल्यू रख देना है, ठीक है, ये आपका ln t आ गया इंटीग्रेट करने के बाद, और आपको यहीं पे वैल्यू रख देना है कितना ln 2 से ln 3, इसकी आदत आप डालिएगा। अब जब आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो ln 3 माइनस ln 2, इसमें c नहीं होता है, c कैंसिल हो जाएगा। आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं और आंसर इतना भी दे सकते हैं ln 3 बाई ln 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, सब्स्टिट्यूशन को चेंज करने की आदत आप अभी से डालेंगे, ये बहुत जरूरी है। चलिए बस बनाते चले जा रहे हैं, कहां से पहुंच गए 7 तक पहुंच गए ना, नंबर 8 पर आ जाइए, नंबर 8 पर आ जाइए। देखिए नंबर 8 में क्या है आपका 1 टू, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन डेफिनेट 1 2 3 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डेज। देखिए डेटा कितना बढ़िया से सेट किया है, सोच लीजिए पहले पॉज करके क्या माने होंगे, और अब आपको नजर आने लगा होगा ये माने हैं, dt आपका क्या होगा, ये होगा 6x स्क्वायर, इसका 3x स्क्वायर इंटू 2, ये 3 इंटू 2x मीन्स 6x, ये 6 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 dx, पूरे से आप 6 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, तो dt बाई 6। आई बात समझ में, ये वाला पार्ट हमने क्यों दिया था, ये पूरा किसमें सेट हो गया dt में सेट हो गया, बट आगे बढ़ने से पहले आप यहीं पे करेंगे एट x इज इक्वल टू 0, t का मान क्या होगा 0 1 दे दिया है, चलिए 0 देना चाहिए था, अगर जो दे दिया तो दे दिया, तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 2 5 6 5 11 1 12, t हो जाएगा √12। ओरिजिनल क्वेश्चन में 1 दिए थे, चलिए कोई बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी मान दे दे, और x इज इक्वल टू 3 पे ये क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट कीजिए तो ये तो 12 होगा, तो √12 में होगा क्या होगा 12 होगा, और 3 पे क्या होगा जरा इसको देखिए तो 3 या 9 या 27, 27 गुना 54 54, 3 या 9 गुना 27, ये हो गया आपका यहाँ तक 81, और 18 प्लस 1 90, ये 100 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 100। सब कुछ चेंज करता है, लिमिट भी चेंज करना है, इसकी आदत आप डालिए। इसलिए जो आपका इंटीग्रेशन है, ये जो आपका क्या होगा रूट ओवर कितना रूट ओवर टी, ये आपका क्या होगा dt बाई 6, समझ गया ना, इसको हमने t माना था, तो रूट ओवर टी, ये dt बाई 6 आया है, बाई 6 के टर्म में चेंज हो गया है, हम बता रहे थे वहां पे dt में चेंज हुआ है, ठीक है। और लिमिट अब आपका 1 2 3 नहीं चलेगा, कहां से कहां तक चलेगा, ये आपका चलेगा 12 टू 100, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, कहां से कहां तक 12 टू 100 है ना, 1 क्या होगा 1/2 प्लस 1, तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सीधे कट कर देते हैं, ऊपर लाके भी आप कट कर सकते थे, ये 1/9 और ये हो जाएगा 100 का पावर 3/2 और माइनस कितना हो जाएगा 12 का पावर 3/2। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत और सिंप्लीफिकेशन ऐसे हो सकता है कि 100 का पावर 3/2 क्या होगा
100 रूट 100 100 into 10 ऐसे करके और हो सकता है। 12 वाला तो नहीं होगा, एक्चुअली हमने यहाँ को 0 देना चाहिए था, 0 दे देते यहाँ पे 1 होता तो इसका एक वैल्यू आ जाता। चलिए, पर नहीं दिया तो नहीं दिया, कुछ भी दे सकते हैं। 3/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, x रूट x होता है 3/2, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको 1000 लिख सकते हैं, ये ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही आंसर हो गया इसका। इसको आप कोशिश कीजिएगा इसके बगल में ही करने का। नंबर 9 देखिए, फिर से नंबर 9 पे आते हैं। इसमें भी एक अच्छा पॉइंट है, 0 to पाई 2x प्लस साइन 2x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x dx वहां लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा। देखिए बहुत बार हम लोग क्वेश्चन में ऐसे देखते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, बहुत, हालांकि इसका भी एक कॉन्सेप्ट हम फिर रिपीट भी करेंगे। बहुत बार हम देखते हैं इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है, तो आप कह सकते हैं ना कि सर इसमें कॉम्प्लिकेटेड ये वाला है, इसी को टी मान लेते हैं। अरे ये नहीं सेट करेगा तो कोई और सेट करेगा, ऐसा थोड़ी है, पर ये सेट करेगा। कैसे करेगा तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन आपको 2x नजर आ रहा था ना, और इसका डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। कैसे याद कीजिए, तो इसका बताए थे पहले x स्क्वायर का 2 sin x और फिर sin x का cos x, पूरा हम यहां पे भी लिख रहे हैं। तो 2 sin x cos x dx मींस dt, ट्रिगो का फॉर्मूला यहां पे फिर से आ गया, sin 2x dx। इंटीग्रेशन भी चेंज कर दें, at x is equal to 0, t क्या हो जाएगा, 0 प्लस साइन 0 0, at x is equal to पाई, t क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई 0 होता है पाई स्क्वायर। इसलिए अब जो इसको नोटा दिया रफ वर्क था, समझ रहे हैं ना, एक ही तरह का काम लगातार कर रहे हैं। और इस सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने के बाद एक्सरसाइज बनाइएगा। इसलिए ये जो आपका इंटीग्रेशन है 0 टू पाई था, वो कहां से कहां तक चला गया, 0 टू पाई स्क्वायर, है ना, देख रहे हैं ना, 0 टू पाई का 0 बदल 0 मिला, पाई से पाई स्क्वायर मिल गया। फिर आपका ऊपर वाला हो गया dt, ये पूरा सेट कर दिया dt पे, देख रहे हैं, और ये आपका क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ t। इंडेफिनिट में डेटा वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, ये t का पावर -1/3 प्लस 1/-1/3 प्लस 1, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई स्क्वायर तक। ये आपका जितना हो गया है, ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया है 2/3, तो 2/3 हो गया, तो ये 3/2, t का पावर 2/3, पाई स्क्वायर टू 0, तो 3/2, पाई स्क्वायर का पावर 2/3 माइनस 0। समझ रहे हैं ना, इसी तरह से कुछ आ रहा है, आने दीजिए, जो आ रहा है सो आ रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, 3/2 पाई का पावर 4/3। आई बात समझ में। चेंज ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने 2-3 क्वेश्चन में डील किया बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीधा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लिख लिया होगा आपने। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है, ये पिछले क्लास की तरह आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है 6x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1। पिछली क्लास में क्या था, ax प्लस b बाई रूट ओवर cx प्लस d। एक आध क्वेश्चन में स्क्वायर भी दिया था। आप इसमें क्या करिए, t मान लीजिए 2x प्लस 1, ठीक है, तो dt आपका क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे dx मींस आपका dx क्या हो जाएगा, dx आपका हो जाएगा dt बाई 2। ऑल्सो यहां से x आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा t माइनस 1/2। x आपका कितना हो जाएगा, यहां से t माइनस 1/2। तो पूरे का पूरा जो आपका इंटीग्रेशन है इस बार
6 क्या हो गया t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये 1 डिवाइडेड बाई t। फायदा क्या हुआ, आप इसको t से डिवाइड कर सकते हैं। फायदा क्या हुआ, आप इसको t से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये कितना हो जाएगा 6 t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1/4 प्लस 1, इसको आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा कर देते हैं, बहुत जरूरत नहीं है बनाने की। इसमें हम एक्चुअली एक बात क्या बताना चाह रहे थे, इसमें एक बात हम क्या बताना चाह रहे थे, इसका सेकंड मेथड ऐसे भी हो सकता है, आप सीधा इसको भाग दे दीजिए। पिछले दिन रूट था, तो रूट वाले को हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। पिछले दिन जो हमने यहाँ पे रूट दिया था फॉर्म में नहीं कर सकते थे, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आप सीधा डिवाइड करके भी इस क्वेश्चन को बना लीजिए, और आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से बना कर देखिए, आपका आंसर सेम आना चाहिए। आपका आंसर क्या आना चाहिए, दोनों तरीके से बनाकर आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब इसको बना कर देखिए, तो छोड़ देते हैं आप, क्योंकि हमको और आगे बढ़ना है। अब एक ही चीज को बताने का मतलब बहुत नहीं है। जैसे ये कैसे दो स्टेप और कैसे कैसे डिवाइड होगा, 3x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x से डिवाइड होगा, तो 3x से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस हो गया, ठीक है, 6, हाँ, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया माइनस 3x प्लस 1। अब ये वाला कैंसिल करेंगे तो कैसे कैंसिल करेंगे, तो हम लगता है कर दे यहाँ पे -3/2, -3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x, इसमें इससे गुणा किया और इसमें इससे गुणा किया, -3/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, तो ये आपका हो गया 5/2। एक चीज हम बता देना चाह रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए तो आपका ये वाला होगा 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 3/2 प्लस 5/2, ये पढ़े हैं ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, फिर से बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये इतना होगा। तो जब आप इसमें इससे डिवाइड करेंगे, 2x प्लस 1 से, तो ये आपका कितना, नहीं यहां पे आपका है, ये हमने गलत लिखा है, ऐसे, ठीक है। जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 2x प्लस 1 3x माइनस 3/2 प्लस 5/2 अपॉन 2x प्लस 1, तो ये डिवाइड करने पर ये तो कैंसिल हो गया, 3x माइनस 3/2 और ये क्या हो गया 5/2 टाइम्स 2x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा 3/2x 5/2, और इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होगा, ये हो जाएगा log 5/2 को छोड़कर बोल रहे हैं log 2x प्लस 1/2, ऐसे करके आ जाएगा। तो इसमें डिवीजन देने का ऑप्शन था, तो इस मेथड को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, इस मेथड को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आसान हम लोग देखते हैं, क्योंकि दिमाग में आएगा अरे यहाँ तो बाहर नहीं दे रहे हैं, इसको t मान लेना, तो डिवाइड हम कर सकते। चलिए, तो ये तो हमने आपको क्वेश्चंस बता दिया, जितने भी क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं जरा कुछ क्वेश्चंस को दे रहा हूं, पहले मैं एक क्वेश्चन लिखे दूं, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा टिपिकल क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा टिपिकल क्वेश्चंस, ठीक है। नंबर 10 हो गया ना, मान लीजिए मैं 11 में इससे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन है आपका x टू द पावर 7, अभी मैंने पीछे 4 या 5 नंबर पे इसको बनाया है, देखिए तो, और इसमें क्या अंतर है, क्या अंतर है, क्यों मैं टिपिकल बोल रहा हूं। वहां पर x³ दिया था, यहां पर x7 दे दिया है। टिपिकल है, डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको अब क्या ध्यान रखना है, ये जो फॉर्म बोल रहे थे ना, ये फॉर्म में थोड़ा सा इनडायरेक्ट आएगा, कुछ मॉडिफाई करना होगा, चीजें उसके बाद यहां पर आएंगी। कैसे, तो आप देखिए हम करेंगे ऐसे ही, t इज इक्वल टू 2 प्लस x टू द पावर 4, तो dt आपका क्या हो गया
dt आपका हो गया 4x क्यूब dx। तो ये dt आपका क्या हो गया, dt बाई 4 क्या हो गया, x क्यूब dx। अब जो आपका इंटीग्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं x4 इंटू एक्स क्यूब dx। सीधा लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। x के पावर 7 को हम इतना लिख दे सकते हैं 2 प्लस एक्स का पावर 4। तो नया चेंज क्या आ गया, हमको सब कुछ को t और dt में बदलना होता है। तो नया चेंज क्या आ गया, ये जो x का पावर 4 है, यहां से एक्चुअली x का पावर 4 कितना था, देखिए तो t माइनस 2 था। तो ये नया चेंज आ गया। मीन्स ऐसे भी आपके पास डेटा रहेगा dt बाई 4 अपॉन रूट टी। बाकी वो हम इंटरेस्टेड नहीं है। ये हो गया रूट टी, ये हो गया 2 बाई रूट टी dt। आप कर लीजिएगा, ये होगा t का पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 माइनस, इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, रूट टी आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली अभी हमने क्या लिखा था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी टू द पावर, ये आपका आ जाएगा 4 रूट टी। चलिए कर ही देते हैं 2 टी का पावर माइनस 2। यहाँ पे एक्चुअली कभी कभी ना डाउट होता है, डाउट हो तो एकदम बच्चा बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लिया ना, क्वेश्चन तो थोड़ा हटा दे। चलिए नया इसमें क्या था आपने देख लिया ना, एक इसमें से x का पावर 4 था जो वापस t में चेंज हुआ। और क्वेश्चन में यहाँ पे जब भी x का पावर 4 होगा 8 होगा, ऐसा देगा कि वो t में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा देगा कि वो बहुत आसानी से t में कन्वर्ट हो जाए। ये 1 बाई 4 साथ में ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 बाई 3, 3 का पावर t बाई 2, और ये आपका 1 बाई 2 4 हो गया, 4 रूट टी, 4 ही होगा, हमको लग गया था डिफरेंशिएट के लिए। और पुट टी का मान आप पुट कर देंगे कितना, हम नहीं कर रहा, कर दीजिएगा, ऐसे ही बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, पहले हम आपको दे दें टिपिकल क्यों है। सो आप देखेंगे जैसे हम 12 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये सब एकदम याद होना चाहिए। ये जो टिपिकल वाला पार्ट हम बता रहे हैं ना, ये याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहीं से लिखते हैं। अगर हम p बराबर मानेंगे 1 प्लस e का पावर x, ताकि नीचे में हमारा टर्म आसान हो जाए, तो dt हमारा क्या होगा, e का पावर x dx होगा। और ऊपर में e का पावर x है, नहीं है, ऊपर में e का पावर x है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कहने का अर्थ है ये लिखेंगे 1 प्लस e का पावर x माइनस e का पावर x। मतलब ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में कोई आया e का पावर x था नहीं मेरे पास, हमने पहले अज्यूम किया, तब आइडिया मिला e का पावर x आना है, तो इसको ऐड किए, इसको सब्ट्रैक्ट किए, तो अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो 1 बच गया, और ये e का पावर x बाई 1 प्लस e का पावर x dx। इस 1 को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, e का पावर x 1 प्लस e का पावर x dx। अब इसमें वो चीज लगेगा, इसमें ये चीज लगेगा। आपको बात समझ में आ रही है कैसे, x हो गया, अब e का पावर x dx, थोड़ा ऐसे लिखने तो देखने में बढ़िया लगेगा। ये चीज यहाँ पे dt है, dt बाई t, तो x माइनस log t प्लस c, x माइनस log। इसको और भी तरीके से लोग बनाते हैं, और भी तरीके से लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम एक सेकंड मेथड आपका लिखते हैं, आप करके देखिएगा, पहला लिख लिया है ना, इसको लिख लिया ना, सेकंड मेथड ऐसे लोग बनाते हैं। इसमें आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नीचे ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसको आप p मान लीजिएगा, तो ऐसे क्रिएट कर दिया ऊपर b का पावर माइनस x। ये जो अपने मन से क्रिएशन वगैरह होता है, इसलिए हमने इसको टिपिकल लिखा है। जैसे इसमें आप एक और देखिए, हम जल्दी जल्दी बताते चले जा रहे हैं।
ऐसे भी हमने कहा था ये वीडियो लंबा होता है। जैसा ये वाला भी एक इंटरेस्टिंग है, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल पिछले जैसा ही है। कैसे पिछले जैसा है तो देखिए, कैसे पिछले जैसा है तो देखिए, हम t मानेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो dt आपका क्या होगा, ये आपका होगा cos x माइनस साइन एक्स dx। ऊपर में हमको एक cos x माइनस साइन एक्स चाहिए था, ऊपर में हमको एक cos x माइनस साइन एक्स चाहिए था। ये बहुत बार करना होगा। तो देखिए ये जो आपका इंटीग्रेशन है इस पर हम पूरा लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। हमने इसको ऊपर में लिखा, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, चलिए ऊपर से लिखते हैं। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ना, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 14 होगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऊपर में हमने लिख लिया, हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए cos x माइनस साइन x, ये हमने लिख लिया। अब हमको कुछ इसी में जोड़ घटाव करना है, क्योंकि ओरिजिनल एक्सप्रेशन भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो इस जोड़ घटाव को करने के लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अभी भी पूरा सेट नहीं हुआ है, ऐसा हम इसलिए किए, समझिएगा, ये cos x कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स बच गया, और यहां पे क्या था, साइन एक्स था। अब यहां पे क्या बच गया, माइनस 2 साइन एक्स, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, -1/2। पूरी सेटिंग आ गई, पिछले क्वेश्चन के जैसा था। हम ये फिर से समझिए, ये t मानेंगे तो हमको ये चाहिए, हम ये लिख दिए। अब हम इसको ऐसा मॉडिफाई कर रहे हैं कि इससे मिलता जुलता चला है, और इस मॉडिफिकेशन में हम इसका हेल्प लिए हैं। अगर आप सिर्फ ऐसे कर देते यहाँ पर माइनस कॉस एक्स, तो फिर ये प्रॉब्लम करता हमको, हम इसको इससे मिलता जुलता ही रखे हैं। यही थोड़ा सा टिपिकल है, प्रैक्टिस से आ जाता है। अब ये देखिए -1/2, ये आपका हो गया cos x माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 dx हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये -1/2, अब यहां पे जो हमको सेटिंग चाहिए था, सेटिंग मिल गया। इसको हम लिख सकते हैं cos x, इसको हम लिख सकते हैं dt/t। एक ही तरह का काम हो रहा है ना, ये हो गया dt और ये हो गया t। ये तो x में था तो इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/2x -1/2 log t प्लस 1/2x। चलिए 1/2 आप बाहर ले लीजिए, तो माइनस log, ये कितना माना था, देखिए हम मॉड में नहीं लिखते हैं, लॉग वाला बहुत जगह मॉड में लिखा होता है, तो मॉड में भी लिख सकते हैं, प्लस x प्लस t। आ रही बात समझ में? चलिए एक और पॉइंट, इसको पहले आप लिख लीजिए पॉज करके। हम एक और पॉइंट पीछे हम उसको बता चुके हैं, पर एक बार और उसको बताना चाह रहे हैं, इसलिए अब जो हम क्वेश्चन लिखेंगे वो आप नंबर 14 होगा ना, देखिए लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। dx बाई a स्क्वायर, नहीं dx नहीं, तो ये क्या था, हाँ ये था sin 2x dx बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x। ये भी कांस्टेंट है। देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, तो इसमें अच्छा रहता है, dy dx ऑफ sin स्क्वायर x, अभी हमने किया था 2 sin x cos x sin 2x, और dy dx ऑफ cos स्क्वायर x 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। इधर वाला हटा देना, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया माइनस साइन 2x। इसको ध्यान रखिएगा।
इंटीग्रेशन में ये सब ना कुछ कुछ स्टेप्स ही बार बार आता है। तो ये हमको सजेस्ट करेगा कि हम टी, अभी हमने साइन स्क्वायर एक्स वाले क्वेश्चन बताया था, 0 से पाई वाला 8 या 9 नंबर पे होगा, ठीक है। तो ये सजेस्ट करेगा हम टी माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, टी का डिफरेंशिएशन dt, a स्क्वायर का 0, b स्क्वायर कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का 2 cos x इंटू माइनस साइन x इंटू dx, b स्क्वायर को हम नीचे ले आते हैं, ये किसका फॉर्मूला हो गया, माइनस साइन 2x dx का, माइनस भी हम नीचे ले आते हैं। तो आसान था। एक्चुअली हम उस समय ये वाला नोट लिखवाना भूल गए थे, नहीं तो हम इसको नहीं बताते, फिर अचानक से याद आ रही है तो हम लिखे ही नहीं। ये आपका क्या हो गया, माइनस 1/b स्क्वायर dt बाई टी, है ना, सब एक ही बार लिख दिए। इसका जो माइनस 1/b स्क्वायर बाहर लिख दिए, माइनस 1/b स्क्वायर लॉग कितना हो गया, t प्लस c। तो कितना माना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या था, cos स्क्वायर, लॉग छूट गया, बहुत सारी चीज। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, इस तरह से आप क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको हम लेते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका नंबर कितना हो गया आपका, ये 15 होगा। चलिए 2 और बता देते हैं, ये वाला छूट गया, dx by x x to the power n, ये हम पहले ही बताते हैं। चलिए ये वाला छूट गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मार्क कीजिए, थोड़ा सा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज है। होता क्या है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन nx to the power n minus 1। तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, मान लिया हम ऐसा ही बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए हम मानते हैं t इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 भी मान सकते हैं, नहीं मान रहे हैं, सर्टेन रीजन है। dt आपका क्या हो गया, nx to the power n minus 1 dx, तो dt by n आपका क्या हो गया, और dt by n क्या हो गया, कांस्टेंट तो हम दाएं बाएं कर सकते हैं, n minus 1 dx। अब इसमें क्या है कि ये जो पूरा इंटीग्रेशन है dx by x x to the power n plus 1, इसमें हम x के पावर n minus 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सीधा इस फॉर्म पे नहीं है, कभी कभी कुछ अपने मन से t मान लिया और उसको एडजस्ट करने के लिए कभी मल्टीप्लिकेशन एडिशन थोड़ा बहुत हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है टिपिकल। हमने इसका नाम टिपिकल दिया है। ये तो इतना हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, x to the power n plus 1। अब ये देखिए क्या हो गया, इसको हम कितना लिख सकते हैं, dt by n, है ना, यही ना, ये लिखा हुआ है dt by n, 1 by n बाहर, dt के साथ आपका कितना हो गया, ये हो गया t और ये हो गया t प्लस 1। तो ये कैसे बनता है, ये ध्यान रखिएगा, हम इसको रेड से लिखते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताते हैं। वीडियो 12 या 13 में इसका बहुत डिटेल्स चलेगा, ये तो एक आसान सा है। हमने लिखा t प्लस 1 माइनस टी, t और t कैंसिल करवाना था ना, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, t प्लस 1 ऐसे नजर आ रहा है। ये भी हमको ना कभी कभी क्लास में गुस्सा दिला देते हैं, सर कैसे लिखे थे। चलिए हम लिख ही देते हैं, तो वीडियो में आते हैं, बाकी ये स्टेप इस लेवल पे हमको लिखना नहीं चाहिए। क्वेश्चन इरेज कर दें, क्वेश्चन इरेज कर दें। 1 बाय n, ये आपका 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 dt है। ये आपका कितना हो गया 1 बाय n के साथ, t आपका कितना हो गया, log t प्लस 1। यहां पे आंसर छोड़ सकते हैं, log t बाई t प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और t का मान डाल लीजिएगा। चलिए डाल ही देते हैं,
x का पावर n बाय x का पावर n प्लस 1 प्लस c। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? लिख लिया होगा। एक और क्वेश्चन, वहां एक क्वेश्चन याद आया, मतलब एनसीईआरटी में सीनियर्स में है और एनसीईआरटी के हिसाब से ज्यादा ही अच्छा सवाल है। अगर हमको क्वेश्चन सही याद है तो सही याद होगा, बहुत बार बताए हैं। क्या है एक्चुअली क्वेश्चन याद ऐसा रहता है ना, मीन सब्स्टिट्यूशन ध्यान रहता है, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन बढ़िया है। पूरा आप देखते चलिए, अब इसको हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है? वो बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लिख रहे हैं dx बाई साइन टू द पावर 4x बाई साइन x। साइन का पावर 4 क्यों किए हैं वो अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? dx बाई, एक्चुअली ये साइन का पावर 4x को आप बाहर लीजिए और ये आपका क्या हो गया, साइन x प्लस अल्फा, दोनों को अलग किया बाई साइन x। क्यों बाहर किया तो देखिए, ज्यादा ही स्टेप हम लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर x, और इसको साइन a प्लस b पे ब्रेक कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b अपॉन साइन x। देखिए अब आपको नजर आएगा, लगेगा कि हाँ किया जा सकता था, डुएबल था, ऐसा बहुत भारी नहीं है। ये कोसेक स्क्वायर एक्स के ऊपर में क्रिएट हो गया। यहाँ साइन से साइन अगर डिवीजन होगा तो cos अल्फा, और यहाँ cos x बाई साइन x क्या हो जाएगा, cot x साइन अल्फा, अल्फा तो कांस्टेंट है। cot का डिफरेंशिएशन कोसेक होता है, cot का डिफरेंशिएशन कोसेक होता है। आ गई बात समझ में? तो ये सेटिंग देखिए, अब हम मानेंगे t बराबर cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा, तो dt क्या हो जाएगा, ये अल्फा, ये 0, ये साइन अल्फा कांस्टेंट और इसका क्या हो जाएगा माइनस। एक बात पूरा ना ब्रॉडली आप इसको देखिएगा। अच्छा सर इसका पावर 4 किए, बाहर आया, ऊपर लाएंगे कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर इंटरेस्टिंग था, ठीक है? मीन्स आपका ये क्या हो गया, dt बाई माइनस साइन अल्फा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कहां तक था स्टेप्स, यहां तक था। क्वेश्चन इरेज कर दें, कर देना क्वेश्चन इरेज फ्रॉम 1। अब आप देख समझिए कोई डेटा कैसे याद था, तो पता था साइन क्यूब एक्स, एक साइन को मुझे मल्टीप्लाई करना है, वो ऊपर जाकर कोसेक बनेगा, ठीक है? कोसेक स्क्वायर बनेगा। 1 से क्या हो गया, इसको हम कितना लिखेंगे, ये जो आपका है ये लिखाएगा माइनस dt बाई साइन अल्फा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो कांस्टेंट है उसको बाहर हम लिख लें, सीधा ऐसे लिख लेते हैं dt बाई, नीचे में आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रूट t, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने इस जगह शॉर्ट में लिखा था 2 रूट t। इस पर चलिए, हालांकि आप t का पावर माइनस 1/2 करके भी इसको कर लीजिएगा, तो ये माइनस 2 बाई साइन अल्फा रूट ओवर t, लंबा चौड़ा माना था ना, cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा। चलिए हो गया, ये कितना क्वेश्चन हो गया, 16। ये इसका आंसर क्या, प्लस 3 डाल दीजिएगा, 16 बता दिए। एक और कर देते हैं, 17 भी अच्छा नंबर है। सर आपने फॉर्म 2 देखा था, 13 बढ़िया नंबर है, 13 है, 17 है। जब मैथमेटिशियन बनिएगा ना तो आपको प्राइम नंबर बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो एक हम छोटी सी बात हमको याद आ गई, ये धोखेबाज सवाल है, तुरंत हम बना ही देते हैं, देंगे आपको बनाने। चलिए इसको आप पॉज करके लिख लीजिए जो लिखना है। इसमें क्या होता है, ध्यान में नहीं जाता है तो छोटा ही सवाल, t अगर आप मानते हैं ना साइन x, तो dt होगा साइन x, अल्फा नहीं, तो dt होता है cos x dx। एक्चुअली इसके ध्यान में रखते हुए हम माने थे, बहुत बार ये भी करेंगे, क्या मेंशन है, क्या माने। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन आपका है
cos x by 1 plus sin square x dx, ये एक्चुअली हो गया dt by 1 plus t स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन का फॉर्म था, कितना हो गया tan इनवर्स t प्लस c, tan इनवर्स, और कभी कभी लोग इस इनवर्स को भी हटा देते हैं, ठीक है, पर इसमें हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। अब चलिए ये इतना ही आंसर रहने दीजिएगा, ये लगभग आपका हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्या, सब्स्टिट्यूशन, फिजिक्स में सबका बहुत यूज होता है, सर क्यों मानते हैं वो क्लियर हो जाएगा। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वांट टू शेयर सम मोर पॉइंट्स। जैसे एक आप शॉर्टकट देखिएगा, इसी का आप शॉर्टकट देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को ना बहुत बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये आपका लिखा हुआ है ना cos x dx, हालांकि हम ऐसे कम यूज करेंगे आपके लेवल पे, हायर लेवल पे हम भी बहुत यूज करते हैं, आपके सर लोग भी करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको आप लिख सकते हैं d sin x by 1 plus sin square x, इसको आप लिख सकते हैं। क्यों? d sin x क्या होगा, इसमें कुछ d sin x क्या होगा, d sin x आपका होगा cos x dx, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए, जैसे dx by 1 plus x स्क्वायर क्या होता है tan इनवर्स x, तो dfx by 1 plus fx स्क्वायर, x की जगह fx हो गया, यहां भी और यहां भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं tan इनवर्स fx। तो ये है सीधा dt by 1 plus t स्क्वायर का फॉर्म है, इसको आप सीधा लिख सकते हैं tan इनवर्स sin x plus c। हम लोग आगे ऐसे बहुत करेंगे, जैसे एक और लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपको हम कहीं देंगे ऐसे डिफरेंशिएट करने ln x क्यूब बाय x dx, तो आप ln x को t मान कर क्वेश्चन बना सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे ln x और d ln x। आपको पता है ना d ln x क्या होता है, 1 by x dx, जो यहाँ दिया हुआ है। तो x क्यूब का फॉर्मूला इसमें सीधा लग जाएगा, x क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब का फॉर्मूला होता है x टू द पावर 4/4, तो ln 4/4 प्लस c। इस तरह से भी चीजों को लिखा जाता है, कहीं छोटे मोटे चीज में, कहीं छोटे मोटे जगह पे लिख लेते हैं। हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था, हम लोग अपने लॉन्ग रन के प्रैक्टिस में लिख लेते हैं, अच्छा ये जो है ना d2 plus x का पावर 4 है, जैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो क्या होता, इसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो 4x क्यूब होता, तो यहाँ पे 4 नहीं था तो 1/4 है और √2 plus x4 है। तो अब सीधा हमारा ये फॉर्मूला, ये सीधा dt/t, ऐसे करके सेट करके बहुत बार लोग लिखते हैं, हम कभी नहीं लिखेंगे आपके लेवल पे, बट हायर क्लासेस में सर लिखेंगे तो समझिएगा करते क्या है। वो सब्स्टिट्यूशन का शॉर्ट फॉर्म है, लिखने का तरीका, हम एज्यूम नहीं किए कि यहीं पे सेट कर दिए, एज्यूम नहीं किए यहीं पे सेट कर दिया, एज्यूम नहीं किए यहीं पे सेट किए, और आप अवॉइड कीजिएगा अभी लिखना, काफी मैच्योरिटी हो जाए तो आप लिख सकते हैं। इसको नोट करना है, कुछ नोट कर लीजिए। जाते जाते हम आपको कुछ रिजल्ट्स के बारे में दे दे, कहीं कहीं लिखा होता है, वो यही पार्ट है, रिजल्ट्स ऐसे लिखा होता है fx to the power n f dash x dx, fx to the power n plus 1 by n plus 1 plus c। बात समझ रहे हैं ना, अगर इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, बहुत जगह लिखा रहेगा f dash x by fx dx, इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log fx plus c। ये सब हम यूज करेंगे नहीं, बट हमने बताया कि स्टैंडर्ड बुक्स में, हायर बुक्स में आपको ये मिल सकता है लिखा हुआ, कोई भी कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख लेते हैं और आपको लिखना है। चलिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन, इसको प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो 1 to 17 क्वेश्चन बनाए ना उसको आप देखिए, लास्ट में जो टिपिकल बताए हैं
वो तो आपका रटना पड़ेगा, और हमने सारा रेंज बता दिया है, रटा हुआ तो कहीं से कुछ भी बन जाएगा। अगला 2 फॉर्म हमारा छोटा है, नॉर्मली हम उसको साथ में भी देंगे या उसके साथ कोई टॉपिक और टैग करके दे देंगे, जब 2 टॉपिक साथ पढ़ा रहे होंगे तो ठीक है। फॉर्म 5 और 6 वो आपको छोटा फॉर्म है, सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म है। 5 में साइन और कॉस है, 6 में 2 है, tan और sec है, और cot और cosec का फॉर्म है, ठीक है। तो आप उसको देखिए, एंजॉय कीजिए। आज हम बहुत सारा सवाल आपको देंगे, पर ठीक है, सब सवाल को बनाइए और बड़े आराम से बनेगा। विजुलाइज क्या करना होगा, एंड करते करते एक बात, किसका डिफरेंशिएशन माने कि dx वाले टर्म के साथ वो सेट कर जाए। क्या विजुलाइज करना है कि इसी क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, t किसको माने, अंदाज से मान के देखिएगा तो बन जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।